देशों का बंटवारा हो सकता है पर दिलों का नहीं। इरशाद इरशाद। बाबर आजम के बगैर भी चल सकता है लेकिन मेरे परदादों की टीम के बिना नहीं। चक दे इंडिया। जब मैं इनका हाल देखता हूँ ना किस तरीके से आप लोग बदतमीजी करते हैं, इंक्लूडिंग वकार जो बैठे हैं इधर, काफी दफा 2-3 दफा कोच बन के सैक हुए हैं, तो बदतमीजी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। आई वांट टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट, व्हाई यू हैव टू पे मी? मैं मुफ्त अवेलेबल हूँ, मुझे जब कॉल करो कैंप लगाना मैं कैंप में चला जाऊंगा। लगा पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया जीत गया। मम्मा अच्छी बात है इंडिया जीत गया, पता है क्यों? क्यों? हम भी तो इंडियन ही थे पहले। यू आर राइट। 1947 में अलग हुए, नहीं तो हम तो सदियों से हिंदुस्तानी, हमारे बाबा दाद सारे हिंदुस्तानी थे। मुझे तो वो जीते हम जीते एक ही बात है बिल्कुल। कैसी लगी? मुझे तो लग रहा है तुम रेड इंडियंस हो। उन्होंने कहा टॉस के बाद भारत ने हाथ नहीं मिलाया, भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच पूरा हो जाने के बाद भी भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, हाथ ही नहीं मिला। ये हमारी टीम के साथ क्या मसला है मुझे बात नहीं समझ में आती है। इतने लोगों की मेंटल हेल्थ इन मैचेस के बाद खराब हो जाती है, लोग दिल के मरीज हैं, थोड़ा रहम करो उन पे। हार जीत से हार हमारे नसीब में होती है। लेकिन पाकिस्तानी बल्ले से टच करने वाली गेंद तो सब पकड़ रहे थे। पाकिस्तानी प्लेयर का कैच भारत के खिलाड़ी हाथ से ही पकड़ रहे थे। चाहिल अच्छा खेल लिया करो, बैटिंग अच्छी कर लो, फील्डिंग अच्छी कर लो, प्रैक्टिस करो। क्यों बार बार इस तरह हम लोगों को आप लोग डिसअपॉइंट करते हो? हमारा दिल है आप लोगों के साथ, ऐसे नहीं किया करो। तो इंडिया को क्यों हम सुपीरियर टीम मानते हैं? सुनते जाइए। हमें मान लेना चाहिए कि वो हमसे सुपीरियर हो चुके हैं। जंग लड़ने निकले तो जी फरिश्तों की मदद आ गई। खैर ये तो इस्लामी चूरन है जो उनके पॉलिटिशियंस भी और मिलिट्री के लोग भी बेचा करते, क्योंकि सारी अवामी जाहिल है, सारी अवामी डिलूजनल, इनके दिमागों में कुछ नहीं है इस्लाम के अलावा। मैं अब पीसीटी से रिटायर होना चाहती हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। भाई मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मेरी बस हो चुकी है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे जज्बात का, मेरे एहसासात का कत्ल कर दिया गया है। मतलब यानी कितनी औसम है भाई मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मतलब मैं रो भी नहीं सकती, क्या करूं भाई? मुझे रोना भी नहीं आता इन लोगों में। भाई इतने चिनार लोग हैं। रो यार। नहीं रोना आ रहा तो रहने दो फिर। इनके बस में खेलना नहीं है, ये बस ऐसे बाबर आजम ने जूते मारे, झाड़ू लगवाए, क्या कर रहे हैं? इनको पाकिस्तान भी ना घुसने दे यार। जंग अच्छा आपको मैं ये बताती चलूं कि ये जो मैच हार के आए हैं, इससे पहले ये कह रहे थे कि ये मैच हम जीतेंगे। उसकी वजह ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम जहां ठहरी हुई है ना, जिस होटल में, उसके पीछे मस्जिद है और जहां मैच खेला जा रहा है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो तमाम मुसलमानों की दुआएं हमारे साथ है। जनाब मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं उस इंडिया पाकिस्तान के मैच से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मेरी फीड पे बार बार उनकी डॉक्यूमेंट्री चल रही है और डॉक्यूमेंट्री के जस्ट बाद हार्दिक पांड्या का वो और वाला लुक आ जा रहा है। मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। ये इंडिया पाकिस्तान को जीने नहीं देगा। इंडिया से मैच ही नहीं होना चाहिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इंडिया के साथ खेले। क्योंकि हमारी टीम ये डिजर्व ही नहीं करती है कि ये आगे जाए। कान से नहीं पकड़ रहे थे, नाक से नहीं पकड़ रहे थे, दांत से नहीं पकड़ रहे थे, हाथ से पकड़ रहे थे। तो मैं समझ गया कि भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन बाकी पूरे मैच में हाथों का इस्तेमाल होता रहा। और यार आप लोग यही बात किए जा रहे हो कि हाथ नहीं मिल रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा। क्यों? मैं आपको बताऊं क्योंकि अगर आज इंडिया हाथ मिलाता, ठीक है ना, अगर इंडिया के प्लेयर्स आज हाथ मिलाते तो आपको मैं बताता हूं, आप अगर मैच हार भी जाते ना दोस्त, रिजल्ट पाकिस्तान हारता और इंडिया के प्लेयरों ने या कप्तान ने हाथ मिला लिया होता, आपकी हेडलाइन ये नहीं होती कि पाकिस्तान हार गया। आपकी हेडलाइन कल सुबह भी ये नहीं होती पाकिस्तान हार गया। आपकी हेडलाइन ये होती जो तैयार थी कि जीता है पाकिस्तान, क्योंकि पीसीबी ने ये शर्त मनवाई है, घुटनों पे लाए हैं, हाथ मिलवा दिए। और आप ये फैला रहे हो रायता कि हाथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चूरन तैयार था, चूरन ये तैयार था। आप हार भी जाते ना, चूरन ये तैयार था, जीत गए, हाथ मिलवा लिया। अब ये फर्क है दोस्तों, सोचना आपको है। जरा सोचिए। वही मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है।
जंग लड़ने निकले तो जी फरिश्तों की मदद आ गई। खैर ये तो इस्लामी चूरन है जो उनके पॉलिटिशियंस भी और मिलिट्री के लोग भी बेचा करते, क्योंकि सारी अवामी जाहिल है, सारी अवामी डिल्यूजनल, इनके दिमागों में कुछ नहीं है इस्लाम के अलावा। अच्छा आपको मैं ये बताती चलूं कि ये जो मैच हार के आए हैं, इससे पहले ये कह रहे थे कि ये मैच हम जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम जहां ठहरी हुई है जिस होटल में, उसके पीछे मस्जिद है और जहां मैच खेला जा रहा है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो तमाम मुसलमानों की दुआएं हमारे साथ है। तो ये मैच हम ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी हार गए। और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी जब भारत से हारे थे तो उन्होंने दावा किया था कि भारत की क्रिकेट टीम अपने साथ 22 पंडित लेके आई थी, जिन्होंने स्टेडियम में बैठ के कुछ ऐसे जंतर मंतर पढ़े जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई। अब मुसलमान ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये वाहिद ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, इस्लाम में ये चीजें सिखाई जाती हैं कि भाई एक मुसलमान 1000 काफिरों से बेहतर है और वो उन पर गालिब आएगा। यही मान के इनके जो हुसैन थे वो करबला के मकाम पे गए थे यजीद से टक्कर लेने, और उसके बाद क्या हुआ उसकी पूरी तारीख गवाह है। तो ये हकीकत है। इस किस्म की डिल्यूजनल बातें रिलीजन सिखाता है। रिलीजन इटसेल्फ भी एक डिल्यूजन है, ठीक है। जिस चीज को आपने देखा नहीं आप उसकी बैठ के गवाही दे रहे हो, उस नबी की और उस खुदा की जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये इटसेल्फ भी डिल्यूजन है, लेकिन ये इसी किस्म का इंसान को डिल्यूजनल ही बनाता है रिलीजन, और वो भी खसूसन इस्लाम। और मुसलमानों का तो सबसे बढ़ के वो भी खसूसन ये जो पाकिस्तानी है, इनकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है अलावा मुसलमान होने के। इस्लाम के नाम पे आपने पूरा कंट्री बना दिया, ठीक है। ये अपने बाप दादा सबको भुलाए बैठे, और चोर लुटेरे जो है ना इनके हीरोज हैं सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान थे। जो कुछ किया था तुर्कों ने, अरबियों ने आके हमारी सरजमीन पे, इन्होंने क्या किया था? कत्ल गारत मचाई थी, लूट मार की थी। ये अच्छी बातें तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी उनको हीरो सिर्फ इसलिए मानते कि वो मुसलमान थे। तो जब आपकी यह आइडियोलॉजी बन जाए तो फिर ऐसा ही होता है। इनकी क्रिकेट टीम में एक क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, ठीक है, वो बड़ा फेवरेट है सबका इनकी पूरी क्रिकेट टीम का भी और बाकी जो इनके बोर्ड के लोग हैं उनका भी। क्यों? क्योंकि वो तबलीग करता है, वो इस्लाम की बातें करता है, वो लोगों को इस्लाम के बारे में बताता है। अब मुझे बताएं कि उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। हमारे पुलिस वाले हो, हमारे डॉक्टर्स हो, कारोबार वाले हो, बिजनेसमैन वाले हो, सबसे पहले दीन इस्लाम वाले हो। मेरा और आपका मकसद है, हमें किसी काम से किसी ने रोका तो आज तक नहीं है, मगर मैं क्रिकेटर बनूं तो मेरी प्रायोरिटी दीन इस्लाम हो। मेरे चलने फिरने उठने बैठने से हर हरकत से अल्लाह की जात की प्रचार हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा हो। ये मेरा और आप है। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ, वो किसी भी शोबे में हो। हाँ, अल्लाह पाक ने मेरा और आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है मुख्तलिफ शोबों में कि वो बैठ के लोगों को इस्लाम सिखाए, लेकिन वो फिर भी इसी वजह से वो फेवरेट है, इसी वजह से उसको क्रिकेट टीम के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस्लाम की बातें कर रहा है। तो उसका मतलब आपने क्या करना है? एक क्रिकेटर का मकसद क्रिकेट खेलना होना चाहिए ना। हाँ, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो इस्लाम की तबलीग कर रहा है तो वो बेहतर है। और ये कॉन्सेप्ट है, ऐसी आपको हदीस मिलेंगी कि एक मुसलमान 100 लोगों का भी कत्ल करता है तो वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो एक अल्लाह को और एक नबी को मान रहा है। उसके बदले कोई काफिर होगा जो शायद पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत करता रहा, वो एक नबी एक अल्लाह को नहीं मानेगा तो वो जहन्नुम में जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। पूरा वीडियो आपने देख लिया। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू हाई।